धर्म कर्म। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जप तप संजम साधिए, तीरथ कीचै वास, पुण्य दान चंगियाइयां, बिन साचे क्या तास। माया को मोहिनी इसलिए कहा जाता है कि वह अच्छे, भले और समझदार लोगों को ऐसे विश्वासों में उलझा देती है जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं होती। इस प्रकार के बहुत से प्रचलित विश्वासों में से एक यह है कि किसी मंत्र, वाक्य या पुस्तक में लिखित बात का उच्चारण या पाठ परमार्थ के लिए अति लाभदायक कर्म है। उस छली नागिन माया के भरमाए भोले भाले लोग यह भी बड़ी शान से कहते हैं कि जो कुछ वे आंखों से पढ़ते या जीवा से दोहराते हैं, उसके द्वारा मिलने वाली शिक्षा पर चलना जरूरी नहीं, बल्कि पाठ की सामग्री के सार भाव को समझने का प्रयत्न भी अनावश्यक है। सच्चे उपदेश पर चलना सचमुच काफी कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ मनपसंद बातों को त्यागना और कुछ नापसंद बातों को अपनाना पड़ता है। उसके तत्व को ग्रहण करने के लिए भी मन की एकाग्रता और बुद्धि के यत्न के बिना काम नहीं चलता। इसलिए इस प्रकार के सारे झंझट से बचने के लिए निश्चय कर लिया जाता है कि पाठ खुद करना या कुछ भेंट करके किसी और से करवा लेना एक ही बात है। परिणाम यह होता है कि मन और चित्त से खुद पाठ करना तो दूर रहा, जहां वह किया जा रहा है वहां उसके फल का इच्छुक शारीरिक तौर से भी उसके आसपास नहीं होता। परंतु संत महापुरुषों की वाणी से पता चलता है कि किसी धर्मशास्त्र, ग्रंथ, पुस्तक या मंत्र का पाठ केवल पाठ अभ्यासी द्वारा खुद किए जाने पर भी दूर नहीं ले जाता। वह उसी प्रकार निरर्थक होता है जिस प्रकार पानी को बिलोना, शायद उससे भी कहीं निरर्थक। यही नहीं, इस सस्ती और आसान साधना से आध्यात्मिक तरक्की कर लेने का गुमान हो जाता है, और फिर सच्चे मार्ग पर चलना तो दूर रहा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। धर्म पुस्तकों को पढ़ लेने मात्र की उपयोगिता के बारे में गुरु नानक साहिब कहते हैं, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइये, पढ़ पढ़ गडिये खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखै एक गल, होर हौमे चखना चाख। मतलब यह है कि हो सकता है आपने इतनी पुस्तकें पढ़ ली हैं कि उनसे घर के गोदाम भरे पड़े हैं, और अगर उन्हें कहीं बाहर ले जाना हो तो उनसे कितनी ही बैलगाड़ियां भर जाती हैं। बैलों, ऊंटों के काफिले लद जाते हैं। उनको किसी नदी आदि के पार ले जाने के लिए कई नावों की आवश्यकता पड़ती है। उनका पाठ आपने ऐसी गंभीरता के साथ जारी रखा है कि उसमें महीने ही नहीं, वर्ष भी नहीं, पूरी उम्र ही गुजार दी है। जीवन की हर सांस उसके लेखे लगा दी है, तो भी ये सारे यत्न व्यर्थ ही थे, क्योंकि उस पाठ से आप अपनी हौमे की लपटों में और अधिक ईंधन फेंकते रहे हैं, अपने अहंकार में ही वृद्धि करते गए हैं। आपको प्रभु की दया का पात्र बनाने वाली वस्तु तो और ही थी। नाम और पुस्तकों का पाठ, चाहे वह और कुछ भी हो, नाम नहीं होता। केवल पढ़ते रहने से तो मनुष्य अपने आप को और तपाता है, दुखी करता है। लिख लिख पढ़या तेता कड़या। गुरु अमरदास जी के अनुसार अगर किसी ने सारे शास्त्रों, स्मृतियों आदि को पढ़ लिया हो, केवल पढ़ ही ना लिया हो, वह उनको पढ़ाने की योग्यता भी रखता हो, उनको पढ़ाने का उसे अभ्यास भी हो, फिर भी जब तक वह सद्गुरु की शरण में ना जाए, तत्व वस्तु उसके पल्ले नहीं पड़ती, और अपने आप किया गया प्रभु प्राप्ति का यत्न
फलीभूत होने के बजाय दुखों का कारण बन जाता है। सिमृत सासत बेद वखाणै, पर में पूला तत न जाने। बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखों दुख कमावण्या। गुरु अर्जन साहिब ने उक्त विचार का समर्थन इन शब्दों में किया है। बेद कतेब सिमृत सब सासत, इन पढ़या मुकत न होई। एक अक्षर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। चाहे कोई चारों वेदों को पढ़ ले, सब स्मृतियां, कुल शास्त्र तथा अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ ले, तो भी वह मुक्ति का अधिकारी नहीं बनेगा। निज धाम में तो उस व्यक्ति को आदर मिलता है जो गुरु की शिक्षा पर चलते हुए प्रभु के नाम की कमाई करता है। सच तो यह है कि परम गति के इच्छुकों के लिए पढ़ने की परमात्मा ने कोई शर्त ही नहीं रखी है। जो प्राणी गोविंद ध्यावै, पढ़या अणपढ़या परम गत पावै। गुरु नानक साहिब बताते हैं कि अपने आप को छोटे बड़े कष्ट देने की तो बात छोड़ो, यदि कोई अपने शरीर को करवत के द्वारा चिरवा ले या उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यज्ञ की अग्नि में होम कर दे, बल्कि अपने तन और मन दोनों को यज्ञ की लकड़ियां मानकर दिन रात जलाता रहे, या फिर अपने शरीर को पहाड़ की बर्फ में गला दे, तो भी वह हौमे के रोग से मुक्त नहीं हो सकेगा। उसकी यह कष्टपूर्ण करनी किसी भी तरह नाम के अभ्यास की बराबरी नहीं कर पाएगी। तन बैसंतर होमिए, इक रत्ती तोल कटाए। तन मन समधा जे करी, अन दिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई, जे लख कोटि कर्म कमाए। अरध शरीर कटाइए, सिर करवत तराए। तन है मंचल गालिए, भी मन ते रोग न जाए। हर नामे तुल न पुजई, सब डिट्ठी ठोक बजाए। अलग अलग लोगों ने अपने मन की सुन और मानकर पूजा करने के अपनी अपनी पसंद के ढंग अपनाए हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई। सबद मरै मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक सबद लिवलाई। बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। तीर्थ। अनेक लोग इस भ्रम में उलझे हुए हैं कि किसी विशेष स्थान पर बह रहे या स्थिर पानी में स्नान कर लेने से अगले पिछले सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है और इस प्रकार आत्मा कुदरती तौर पर मुक्ति की अधिकारी बन जाती है। इस फल की आशा के साथ वे प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिए लंबे लंबे रास्ते नापते हैं। यह सही है कि महात्मा अपनी साधना को बाधा रहित रखने के लिए आबादी के शोर से दूर किसी नदी के किनारे, पर्वत की गुफा में या वन के एकांत में जाकर वास करते रहे हैं और उनके चरणों की धूलि पाकर वे स्थान पवित्र हो गए हैं। पर ना किसी स्थान पर पहुंचा कोई पानी और ना किसी जगह रहने या बैठने के काम आए कोई ईंट, पत्थर या वृक्ष ही करामाती बन जाते हैं। कर्मों के बीज बड़े सख्त होते हैं। वे किसी तीर्थ की हवा या पानी के मारने से नहीं मरते। इस ध्येय की पूर्ति के लिए किया गया गलत उपाय उल्टे उनके बढ़ने और फूलने में सहायक बन सकता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नावण चले तीर्थी, मन खोटै तन चोर। एक भाव लत्थी नात्या, दुई पा चढ़ियस होर। बाहर धोती तूमड़ी, अंदर विस निकोर। साध भले अण नात्या, चोर से चोरा चोर। जो मलिनताएं मनुष्य ने अपने जीवन काल में एकत्रित की हैं, उनका केश रंगने के रंग की तरह बाहर ही लेप नहीं होता। ना ही किए हुए कर्मों के लेखे छाती या मस्तक की चमड़ी पर अंकित होते हैं। शरीर पर फेंका हुआ तीर्थ का पानी तो दूर रहा, तेजाब तक उन पर असर नहीं करता। अच्छी तरह साफ हुई तुम्बी
बाहर से साफ सुथरी दिखाई देने लगती है, पर उसके अंदर चिपके कड़वेपन में थोड़ा भी अंतर नहीं आता। इतना ही लाभ तीर्थ स्थान से मिलता है। कबीर साहिब की वाणी में आता है, जल कै मजन जे गति होवे, नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ओई नर, फिर जोनी आवे। मेंढक तीर्थ पर स्नान करके चले नहीं जाते, चौबीसों घंटे स्नान करते रहते हैं। यदि उनके इस अखंड पुण्य कर्म का कोई मूल्य होता तो वे खुद ही नहीं, उनके संपूर्ण कुल तर जाते। किसी एक तीर्थ का तो कहना ही क्या, अगर कोई 68 के 68 प्रमुख तीर्थों में डुबकी लगाए, संसार के हर एक कथित धर्म स्थान पर हो आए और कर्मकांडी विशुद्धता की हर विधि अपना ले, तो भी वह मैला और ज्ञान के प्रकाश से रहित रहेगा। 68 मजन कर स्नाना, ब्रह्म आए तर सारी, अनिक सोच करह दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। नामदेव जी को उनके गुरु ने संसार के सभी तीर्थ अपने हृदय के अंदर ही दिखा दिए, तो आपने निश्चय किया कि मैं अब इसमें ही स्नान करूंगा। बाहर के तीर्थों में रह रहे जल जंतुओं को क्यों परेशान करूं? तीर्थ देख न जल में पैसो, जिय जंत न सताऊ गो। 68 तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नहाऊ गो। वे तीर्थ नामदेव जी के ही अंदर नहीं थे, हर एक के अंदर हैं, आपके और मेरे अंदर भी। बस वह गुरु चाहिए जो उनको दिखा दे। सबद मरै सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवे पाए सुभाई है। जब सच्चे अमृत का सरोवर हमारे अंदर है, तो फिर कहीं बाहर क्यों जाएं? दान। दान के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि सच्चा अभ्यासी ईमानदारी से मेहनत करके अपना गुजारा करता है और अपनी कमाई में से जितना हो सके उपकार के लिए भी खर्च करता है। दान शुभ कर्मों में से एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके द्वारा दया की भावना को बढ़ावा मिलता है, संतोष की प्राप्ति होती है, माया का मोह कम होता है। शायद इस बात को दोहराना गलत नहीं होगा कि जो कुछ हाथ से दिया जाए वह सही अर्थों में अपना होना चाहिए, और वह भी निजी उद्यम से की गई नेक कमाई। नानक अज्ञा सो मिले, जे खट्टे काले देई। अगर कोई चोरी, डाका, गबन या धोखे द्वारा प्राप्त किया हीरा, रत्न या आभूषण बिकता हुआ कई हाथों से निकल जाए, तो भी सुराग मिलते ही पुलिस उसे तुरंत कब्जे में ले लेती है और अदालत के हुक्म से उस रत्न को उसके असली मालिक को लौटा देती है। दुर्भाग्य से कब्जा बदल जाता है, स्वामित्व नहीं बदलता। प्रभु के घर का न्याय और भी सच्चा और पवित्र है। यह कैसे हो सकता है कि कोई पाप द्वारा धन कमाए और फिर उसका थोड़ा बहुत भाग धर्म स्थानों में चढ़ाकर परमेश्वर को खुश कर ले? इस प्रकार अंतर्यामी प्रभु को अपने कुकर्मों में सांझी बनाने के इच्छुक उसे नहीं, स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं। दान देते समय पात्र कुपात्र भी देखना जरूरी है। अगर किसी निखट्टू का फकीरों जैसा वेश देखकर या उसका गिड़गिड़ाना मात्र सुनकर उसकी मांग पूरी कर दी जाए, तो बहुत संभव है कि वह हाथ आए पैसों से शराब या कोई अन्य प्रकार के नशे की लत पूरी करने चला जाए, या उसे मांस, मछली जैसी घटिया वस्तु खाने पर खर्च कर दे, और इसके परिणाम स्वरूप दान देने वाले पुण्य के स्थान पर पाप के अधिकारी बन जाएं। किसी नंगे, भूखे, बीमार या अपंग की कोई सहायता करके फूल नहीं जाना चाहिए कि मैं बड़ा धर्मात्मा बन गया हूं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर अनेक गायें, बढ़िया घोड़े, हाथी, जमीनें और यहां तक कि
सोने के किले तक दान कर दिए जाएं, पर मन में उस दान का अहंकार हो जाए तो क्या लाभ हुआ। कंचन के कोट दत्त करी, बहो है वर गैवर दान, भूमि दान गौआ कणी, पी अंतर गर्भ गुमान। यह तो उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई हाथी अच्छी तरह स्नान करके शरीर पर मिट्टी और धूल फेंक ले। तीरथ बरत अर दान कर, मन में तरह गुमान, नानक नेहफल जात तेह, ज्यों कुंचर स्नान। धार्मिक उत्सवों के समय कोई चतुर व्यक्ति मुर्गा पकड़े बैठा मिलता है। एक दयावान यात्री उसे 25 पैसे देता है और मुर्गे वाला उस मौत की प्रतीक्षा कर रहे मुर्गे की टांगों से रस्सी खोल देता है। मुर्गा उड़ जाता है और इस प्रकार वह यात्री अपनी तरफ से एक निर्दोष जीव की जान बचाने का पुण्य कमा लेता है। पर वह भला आदमी अभी कुछ ही कदम आगे जाता है कि मुर्गा फिर काबू कर लिया जाता है और फिर कोई पहले जैसा ही उदार हृदय उसकी जीवन रक्षा के लिए पहुंच जाता है। उन नेक पुरुषों को भली भांति मालूम होता है कि मुर्गा कई रुपयों की कीमत का है और उसका मालिक केवल 25 पैसों के बदले उसे हाथ से नहीं गंवाएगा, लेकिन फिर भी वे अधिक हानि उठाए बिना अपने आप को जीवन रक्षक होने का चकमा देना पसंद करते हैं। अगर किसी ने 150 भले आदमी इकट्ठे करके उनको खीर पूरी खिलाई हो और मनोरथ हो अपनी दानवीरता का प्रभाव डालकर आने वाले चुनाव में वोट हथियाना, तो ऐसे दान का क्या लाभ। मन के कहे लगकर या देखा देखी किए गए छोटे बड़े धर्म कर्मों का फल यमराज के दूत मार्ग में ही ले लेते हैं। जैसे किसी मुसाफिर की रेजगारी ठंडे पानी के गिलास या चाय के प्याले पर ही खर्च हो जाए। गुरु अर्जन साहिब के वचन हैं, करम तरम पाखंड जो दीसै, तिन जम जागाती लूटै। जब आत्मा अपना स्थूल शरीर त्यागती है तो उसे सूक्ष्म या लिंग शरीर मिल जाता है। यह शरीर 17 वस्तुओं का बना होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, मन और बुद्धि। यद्यपि इंद्रियों का रूप बदल जाता है, उनकी वृत्तियों में अंतर नहीं आता। इसीलिए इस शरीर को भूख प्यास आदि पहले की तरह ही सताती रहती है। उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यमदूतों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और वे अपने एहसानों की कीमत वसूल करने से नहीं चूकते। इस प्रकार कर्मकांडी कर्मों के फल वहां पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं, जहां कर्मों का हिसाब होता है। हर बिन अवर क्रिया बिरथे, जब तप संजम कर्म कमाणे, एह औरे मुसे। इस प्रकार के कर्म करना कौड़ियां इकट्ठी करने के समान है। बरत नेम संजम में रहता, तिनका आढ़ न पाया। आढ़ आधे पैसे को कहते हैं। जिस वस्तु का मूल्य आधा पैसा भी नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए कोई क्यों मेहनत करे। फिर मंडी मंडी का भी फर्क होता है। यहां उनको कोई कितना ही मूल्यवान समझता हो, प्रभु के बाजार में उनके मोल खोटे सिक्कों से अधिक नहीं। कोई व्यक्ति 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, पूरी विधि से प्राणायाम करता हो, ध्यान लगाता हो, तीर्थ यात्रा करता हो, अपने हाथों से भोजन तैयार करके खाता हो, शारीरिक शुद्धि का इतना ध्यान रखता हो कि कोई और उसको छू ना पाए, घर बार त्याग कर जंगल में बसता हो, तब भी अगर उसने नाम से प्रीति नहीं की तो उसका ऊपर कहे अनुसार सब किया कराया व्यर्थ होगा। उससे प्रभु को दिल में बसा लेने वाला चंडाल कहीं अच्छा है। अंगा खट शास्त्र होर ज्ञाता, पूरक कुंभक रेचक कर माता। ज्ञान ध्यान तीरथ स्नानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कछु कीनो सोउ अनेता। उआ ते उत्तम गनो चंडाला,
नानक जेह मन बसे गोपाला। कबीर साहिब ने एक मालिन को किसी मूर्ति की पूजा के लिए पत्ते तोड़ते देखा तो उसके भोलेपन को देखकर तरस आया और उसको अच्छी मति देते हुए कहा कि जिस पत्थर के लिए तू पत्ते तोड़ रही है वह निर्जीव है, जबकि पत्ते सजीव हैं। हे भूली हुई मालिन, भेंट जीवित इष्ट को अर्पण करनी चाहिए और ऐसे इष्ट सद्गुरु ही हैं। पाती तोरे मालिनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। भूली मालिनी है एओ, सतगुर जागता है देओ। बाहर से मुंह को ताला लगाकर रखने का भी कोई लाभ नहीं अगर अंतर में संकल्प विकल्प शोर मचाते रहें। शरीर की भूख निरंतर व्याकुल करती रहे तथा तृष्णा की डुगडुगी किसी भी पल बजनी बंद ना हो। बोले नाही होए बैठा मोनी, अंतर कलप पवाइये जोनी। बेणी साहिब ने कहा है कि केवल चुपचाप ध्यान का नाटक करने से क्या प्राप्त होगा। ऐसा तो कुटिल बगुला बड़ी देर और सारी उम्र करता रहता है। ठग दिस्ती बगा लिव लागा। केवल कंदमूल को जीवन का आधार बनाने वाला एक साधक गुरु नानक साहिब से मिला तो आपने कहा, एक सबद दूजा होर नासत, कंद मूल मन लावस्ता। केवल साग सब्जी खाकर ही पार उतरना संभव नहीं। शब्द के बिना और कोई चीज यह मनोरथ पूरा नहीं कर सकती। जप तप कर कर संजम था कि हट निग्रह नहीं पाइए। नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। सच तो यह है कि नाम की कमाई किए बिना कभी किसी को गति प्राप्त नहीं हुई। कहो कबीर सुनहो नर भाई, राम नाम बिन किन गति पाई। पेट को घुमाकर अंतड़ियों की सफाई करना, सोई हुई कुंडलिनी को जगाना और प्राणायाम जैसे अन्य योग के साधन अपनाना हठ कर्म है। ये कर्म अभ्यासी को उबारते नहीं, उसे डुबाने का कारण बनते हैं। निवली करम पुअंगम पाठी, रेचक पूरक कुंभ करै। बिन सतगुर किछ सोझी नाही, पर में पूला बूड मरै। अंधा परया पर धोवै, अंतर की मल कदे न लहै। नाम बिना फोकट सब कर्मा, ज्यों बाजीगर परम पुलै। नाम बिना फोकट सब कर्मा 5 शब्दों से इस आधी तुक की रचना करके गुरु नानक साहिब ने गागर में सागर भर दिया है। इससे आगे कोई कुछ कहे तो क्या कहे। धर्म कर्म। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पंडित पढ़ै साध न पावै, दूजे पाए माया मन परमावै। और अंतर रतन मिलै मिलाया, त्रिभिद मनसा त्रिभिद माया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, चतुर वेद मुख बचनी उचरै, आगे महल न पाइये। बूझै नाही एक सुधाखर, ओह सगली चाख चखाइये। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, वेदां का अभ्यास। हर नाम चित्त नावई, नह निज घर होवै वास। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, लख नेकियां चंगियाइयां, लख पुना परवान। लख तप ऊपर तीर्थां, सहज जोग बेबान। लख सूरतन संग्राम, रण में छूटे प्राण। लख सूरती लख ज्ञान ध्यान, पढ़िए पाठ पुराण। जिन कर तय करना किया, लिखया आवण जान। नानक मत्ती मिथ्या, कर्म सच्चा निशान। और जप तप संजम साधिए, तीरथ कीचै वास। पुण्य दान चंगियाइयां, बिन साचे क्या तास। कबीर साहिब फरमाते हैं, अंतर मैल जे तीरथ नावै, तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीणे कछु न होवै, ना ही राम अयाना।
पूजहो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जल कै मजन जे गति होवै, नित नित मेंढक नावै। जैसे मेंढक तैसे ओई नर, फिर जोनी आवै। मन हो कठोर मरै बनारस, नरक न बाचिया जाई। हर का संत मरै हांडबे, त सगली सैन तराई। दिनस न रैन वेद नहीं शास्त्र, तहाँ बसै निरंकारा। कह कबीर नर तिसे ध्यावो, बावरया संसारा। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती, ते करे उदम तूर साधु की ताई। किल विख मैल भरे परे हमरे विच, हमरी मैल साधु की धूर गवाई। और जितने तीरथ देवी थापे, सब तितने लोचै, तूर साधु की ताई।